स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी स्टडी हब। आज जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगी कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिस टॉपिक पे आप लेक्चर लेना चाहते, स्टडी करना चाहते, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उस पर लेक्चर ज़रूर अपलोड कर दूँगी। आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल पे मैं पहले ही लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। जो प्लांट सेल है उसके जो ऑर्गेनेलिज है ना, हम उसके फंक्शंस को आज स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, सेल बेसिकली क्या होता है। सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। विदाउट सेल जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इनसाइड एवरी सेल देयर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके जो परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस में टेक पार्ट करते हैं, और ये सेल की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं। Cell organelles are specialized structures present inside the cell that perform specific functions। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं और उनके डिफरेंट टास्क होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है जिसको वो परफॉर्म करके सेल के पूरे जो प्रोसेस होता है उसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, हर एक ऑर्गेनेली का हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उसकी फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे। जस्ट एज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ फैक्ट्री परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ठीक है, हर फैक्ट्री की एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट का अपना काम होता है। इसी तरह सेम जो सेल है इसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो हर एक का अपना अपना काम होता है, अपना टास्क होता है। यानी कि एक बंदे का क्या काम है कि वाटर को स्टोर करना और उसको बैलेंस रखना, सेल के अंदर कितना पानी चाहिए, कितना देना है, उसका ये काम। और एक सेल का ये काम है कि वो पूरे जो सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि न्यूक्लियस। अब जो वैक्यूल है यानी कि जो वाटर को कंट्रोल कर रहा है और न्यूक्लियस है, ये एक दूसरे का काम नहीं करेंगे, ये अपना अपना ही टास्क करेंगे। सेल ऑर्गेनेलिज वर्क टुगेदर टू कीप द सेल अलाइव एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली। क्या करते हैं कि ये दोनों जो है ऑर्गेनेलिज है आपस में काम करके सेल को ज़िंदा भी रखते हैं और उसका प्रॉपर काम भी करते हैं। आइए हम ये जो एक छोटी सी डायग्राम मैंने बनाई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारी ऑर्गेनेलिज आपको नज़र आ रही है। ये एक यानी कि ये जो सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन आता है, फिर इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अमाइलोप्लास्ट है जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। ये क्या करता है, वाटर शुगर को स्टोर करता है, यानी स्टार्च जो है फूड मटेरियल्स को। और ये वेसिकल्स हैं, ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। और फिर ये क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, इसके अंदर वाटर स्टोर होता है, मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर को और सेल को रिजिड रखता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है कि ये एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है वो स्टोर करता है। ठीक है, ये क्या पाया जाता है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना, ये सारी ऑर्गेनेलिज फ्लोट कर रही है, यानी जैसे तैर रही है। ठीक है, और ये जेली की तरह होती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आप लोगों को बता दिया, ये एनर्जी प्रोडक्शन को और स्टोरेज को मैनेज करता है। आगे फिर गोल्जी अपरेटस है, डाइसाइटोसोम, ये क्या करता है, मॉडिफाई सोर्स एंड पैकेजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है जब प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। फिर ये न्यूक्लियस है, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को। और ये न्यूक्लियोलस है, ये क्या करते हैं, ये राइबोसोम प्रोड्यूस करते हैं। ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है। आगे हम ये सारी जो है ना ऑर्गेनेलिज के फंक्शंस को स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, ये मूवमेंट को और सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर और बाहर जो है ये मेंटेन रखता है ऑर्गेनेलिज को। सेल वॉल क्या होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, और ये सेल को सपोर्ट भी करता है और इसको शेप भी देता है। सबसे बाहर वाला पहला फंक्शन क्या है सेल वॉल का, द सेल वॉल इज आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग फाउंड इन द प्लांट सेल। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, ये सेल को शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है और फटने से, यानी कि एक्सेस वाटर की वजह से ये फटने से बचाता है। ठीक है, इसके अंदर एक रिजिडिटी होती है, मतलब कि अपने सेल को मतलब उसको सपोर्ट करता है, उसको सख्त रखता है सेल को, यानी ये सेल को डैमेज नहीं होने देता। कंपोजिशन ये किससे बनी होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है। फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, एक थिन लेयर है आफ्टर द सेल वॉल।
ठीक है। इनर सेल के सेल वॉल के बाद किसकी बारी आती है, वो सेल मेम्ब्रेन की आती है। ये क्या करता है कि ये सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर सेल के कंट्रोल करता है। फिर ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स इंटरनल कंटेंट्स। ठीक है, ये जो अंदर वाली जो कंटेंट्स होते हैं ना सेल की ऑर्गेनेल्स, उसको प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, मेंटेन सेल इन्वायरमेंट, और सेल की इन्वायरमेंट को भी मेंटेन रखता है। इंपॉर्टेंट क्या काम है, ये सेलेक्टिवली परमीएबल है, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये किसी किसी को अलाउ करता है कि सेल के अंदर वो एंटर हो सकता है या नहीं हो सकता। ये जो सेल, इसकी रीज़न ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एंटर अलाउ करते हैं कि वो एंटर हो जाए, जबकि जैसे कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, तो वो अगर एंटर भी होना चाहेंगे तो वो फंस जाएंगे सुराख के अंदर से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की जो स्पोर्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को ये सिलेक्टिवली परमीएबल, परमीएबल का मतलब होता है इजाज़त देना। अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होती है। और ये क्या काम करती है, ये ऑर्गेनेलिस को होल्ड करके रखती है अपनी ही जगहों पे। और ये क्या होता है, साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, बहुत सारे, यानी कि ये एक ऐसी जगह जहाँ पे साइटोप्लाज्म एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यानी प्रोसेस हो रहे होते हैं। राइबोसोम भी हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, ट्रांसपीरेशन, यानी हर काम जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलिस पड़ी है वहाँ भी हो रहा होता है। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को सेल के अंदर ही। फिर आगे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जैसे कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जैसे हमारा ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इस तरह ये जो न्यूक्लियस है ये भी पूरे सेल को कंट्रोल करता है। फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़, स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो पेरेंट्स से जो बच्चों के अंदर जाता है जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए ही इसको कंट्रोल करता है, यानी न्यूक्लियस करता है। आगे ये क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को। न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये इसके पार्ट्स, इसका भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम माइटोसिस और मियोसिस का चैप्टर पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एटीपी यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, आगे क्या है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन, ये एक ऐसी जगह जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी जगह जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसके रिजल्ट में एटीपी प्रोड्यूस होती है। और ये क्या करता है, पूरे सेल की जितने भी टास्क हो रहे हैं उनको एनर्जी सोर्स ये दे रहा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही दे रहा होता है। इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट क्या है कि मोर एक्टिव सेल्स कंटेन मोर माइटोकॉन्ड्रिया। ज़्यादा सेल्स एक्टिव होंगे तो ज़्यादा ही माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे। राइबोसोम्स क्या होता है, टाइनी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ और रिपेयर में भी हेल्प करते हैं ये राइबोसोम्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ तो ये आज़ाद होते हैं, कुछ जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इसकी दो तरह की टाइप्स होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या काम होता है कि ये प्रोटीन को बनाता भी और ट्रांसपोर्ट भी करता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। ठीक है, और क्या करते हैं कि ये लिपिड सिंथेसिस यानी लिपिड बनाने में भी हेल्प करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। आगे है गोल्जी अपरेटस क्या होता है, ये एक स्टैक होता है फ्लैटन मेम्ब्रेन का, सैक्स जिसको हम थैला बोल लेते हैं, छोटे छोटे थैले होते हैं। और इनके क्या काम होता है, ये प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, यानी नई से नई शक्ल देते हैं प्रोटीन को। पैकेजेस सेलुलर प्रोडक्ट जो है ना उसको पैकेज बनाता है और सेक्रीट करता है सब्सटेंसेस को, जो भी सेल की नीड होती है उसकी बेस पे ये सेक्रीट करता है सब्सटेंसेस को। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम इसको क्या कहते हैं, नाउन एज अ पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि ये एक पैकेज सेलर सेंटर बोल सकते हैं जहाँ पे सेल की जो पैकेजिंग हो रही होती है। जैसे हमने कहीं जाना होता तो हम भी पैकिंग करते थे, ये पैकिंग कर रहे हैं। आगे लाइसोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव इंजाइम्स, यानी कि एक ऐसा सैक होती है, एक ऐसी थैली होती है जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं
जो कि क्या हेल्प करते हैं, worn out organelles, destroy foreign particles, हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन उसको कहते हैं जो सेल के अंदर ही चीज़ें पड़ी होती हैं उनको डाइजेस्ट करने में, यानी क्योंकि ये अगर वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ तो उसको ये इंगल्फ कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, यानी कि ये अपने एक ऐसा बैग है जिसके अंदर सुसाइड हो रही होती है। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, फ्लूइड फील्ड सैक्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, स्टोर वाटर, स्टोर फूड एंड वेस्ट मटेरियल, मेंटेन सेल टर्जिडिटी। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, प्लांट सेल्स यूजुअली हैव वन लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है जो कि ग्लूकोज होती है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में हो रहा था, और ये फोटोसिंथेसिस वहाँ पे हो रहा था गार्ड सेल्स के अंदर, स्टोमेटा के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, और स्टोमेटा कहाँ, यानी कि ग्रीन पार्ट में होता है। आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होना ज़रूरी हो, तो उसके लिए ये है कि ग्रीन पिगमेंट होना। अब देखो ना, फोटोसिंथेसिस एनिमल्स में नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट ही नहीं है, क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए फोटोसिंथेसिस ओनली पॉसिबल इन द प्लांट सेल्स। ठीक है, राइबोसोम इम्पोर्टेंस क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। पेरोक्सीसोम्स क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं, डिटॉक्सीफाई, यानी कि जो बहुत हार्मफुल चीज़ें केमिकल्स है उसको डिटॉक्सीफाई कर देते हैं, यानी कि वो फिर जहर होता है ना, उस जहर को ख़त्म कर देता है। और ये क्या करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अच्छा, फीचर्स क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, एक मैं लॉन्ग लेक्चर अपलोड करूँगी। फिलहाल यहाँ पे एक स्मॉल डिफरेंस देख लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल में नहीं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल में नहीं। लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये जो शेप है इनकी फिक्स्ड होती है प्लांट सेल की, जबकि एनिमल सेल की इरेगुलर होती है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। उसके बाद है समरी जो है ना, हम टेबल देख लेते हैं, देखते हैं। ऑर्गेनेली या सेल वॉल का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करना, सेल मेम्ब्रेन का काम है, कंट्रोल्स मूवमेंट। साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है, साइट ऑफ रिएक्शन, एक ऐसी जगह जहाँ पे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। न्यूक्लियस क्या है, ये कंट्रोल सेंटर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन है। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसाइज करता है। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, पैकिंग करने में हेल्प करता है और पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। लाइजोसोम्स क्या होता है, डाइजेशन में। वैक्यूल स्टोरेज। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आगे है इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑर्गेनेली कंट्रोल सेल डिवीजन, सेल एक्टिविटी, सॉरी न्यूक्लियस करता है। ऑर्गेनेली परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। ऑर्गेनेली सिंथेसाइजिस प्रोटीन, राइबोसोम्स। और सुसाइडल बैग्स, लाइजोसोम्स। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, ये एक ऐसा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है सेल के अंदर। हर ऑर्गेनेली का अपना काम होता है और वो मिल के, जो सारी ऑर्गेनेली मिल के अपने काम करते हैं, तो ये सब सब मिल के काम करने की रिजल्ट में क्या होता है कि जो सेल है वो एक्टिव रहता है और अपनी ज़िंदगी को मेंटेन रखता है और सर्वाइव करता है। लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।